व्हीकल की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एयर पॉल्यूशन के कई फैक्टर हैं, लेकिन व्हीकल और डस्ट पॉल्यूशन इसमें प्रमुख है। हालांकि प्रदेश में वाहनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सड़कों की लंबाई और चौड़ाई अधिकतर स्थानों पर पहले जैसी है। वहीं पहले 1 किलोमीटर एरिया में जहां 100 वाहन होते थे, उसी एरिया में अब वाहनों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई है। दूसरी बड़ी बात जहां ये भी है कि जब जाम लगता है तो लोग वाहनों को बंद नहीं करते, बल्कि स्टार्ट ही रखते हैं। ऐसे में भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। अब सरकारों ने ई व्हीकल की तरफ कदम बढ़ा दिया है, लेकिन वर्तमान में चल रहे पेट्रोल और डीजल वाहनों को एकदम से बाहर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से अभी सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जाम में भी लोग गाड़ियां बंद ना करके स्टार्ट रखते हैं, जिससे वाहनों का प्रदूषण वातावरण में लगातार बना रहता है। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार डीजल वाहनों को कट ऑफ किया जा रहा है और डीजल वाहनों की रजिस्ट्रेशन भी 15 साल से ऊपर नहीं होगी। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भी सरकार मूव कर रही है। पुरानी बसों को भी अब सड़कों से हटाया जा रहा है। ई व्हीकल के चलते पॉल्यूशन लेवल में कमी आने की संभावना है। धर्मशाला के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर संजीव शर्मा बताते हैं कि पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा करवाई गई स्टडी में ये सामने आ गया है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्हीकल्स का प्रदूषण है और अब इस पर हमें काम करना होगा। सर, वायु पोल्यूशन के लिए एक फैक्टर नहीं, बहुत से फैक्टर जिम्मेवार हैं। सबसे ज़्यादा जो अगर हम एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम कहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, मतलब खासकर बद्दी एरिया, पांवटा साहिब और थोड़ा ऊना एरिया को छोड़ दें तो बाकी जगह में कोई भी ऐसे औद्योगिक संस्थान नहीं है जहाँ से अत्यधिक मात्रा में कोई वायु में कोई प्रदूषक जो है वो उसका उत्सर्जन हो रहा हो। और जो स्टेट में अलग से बात करें तो हमने स्टडी भी करवाई थी, तो स्टडी में ये निकल के आया था कि जो वायु पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल है वो व्हीकलर पोल्यूशन है। तो जितनी जितनी हर साल व्हीकल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, रोड की रोड की लंबाई वही है, रोड की चौड़ाई वही है, और डेंसिटी जो है व्हीकल्स की रोड पे बढ़ती जा रही है, जिससे जाम लगता है। जाम की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ कभी लोग बंद नहीं करते, वो चलती रहती हैं, तो उससे हमेशा जो है वो एमिशंस, व्हीकलर एमिशंस जो है वो एटमॉस्फेयर में रहते ही हैं। और साथ में जब व्हीकल चलेंगे तो साथ की जो रोड के आसपास पड़ी हुई डस्ट है वो भी उड़ेगी। तो हमारे स्टेट में जो हमने जो एक दो मुख्य कारक वो है, ये एक जो है जो व्हीकलर पोल्यूशन है, व्हीकल से एमिशंस जो हो रही हैं, और दूसरा जो रिसस्पेंशन ऑफ डस्ट है, जो सड़क के किनारे या इधर उधर जो धूल मिट्टी पड़ी है वो हवा की वजह से या गाड़ियों की चलने की वजह से उड़ती है और फिर बाद में बैठती रहती है। तो ये हमारे एक यहाँ पे हिमाचल में जो मेजर मेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट में, उसमें यही एक दो इस वक्त रिस्पॉन्सिबल कारक है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ पॉल्यूशंस जो हैं वो डस्ट का पॉल्यूशन हमेशा हमें ज़्यादा मिलता है। जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पांवटा साहिब, कालाम एरिया देखें, इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ पे हमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिलती है। देखिए जी, देखिए हमारे बैकग्राउंड कंसंट्रेशन जो हम जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इतने सालों की मॉनिटरिंग के डाटे का कोई ना कोई तो रिजल्ट आना चाहिए। सालों से मॉनिटरिंग करने के बाद हमें पता लग रहा है कि हम लोग कई बार स्टैंडर्ड के आसपास रहते हैं, कई बार हम स्टैंडर्ड से ऊपर भी चले जाते हैं। और व्हीकल्स की कंसंट्रेशन हमेशा गाड़ियों की संख्या या डेंसिटी उनकी बढ़ती जा रही है। पर यूनिट एरिया या पर किलोमीटर एरिया में पहले अगर 100 गाड़ियाँ थी, आज की डेट में वो 1000 गाड़ियाँ हो चुकी हैं या उससे भी बढ़ती जा रही हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं जो है वो रजिस्टर्ड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी निकाल दी है कि अब जो है वो डीजल वाली व्हीकलों को धीरे धीरे हम कट ऑफ कर रहे हैं, वो बाहर निकल रही हैं। डीजल वाली व्हीकलों की रजिस्ट्रेशन भी 15 साल से ऊपर नहीं रहेगी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ अब गवर्नमेंट भी मूव कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही स्टेप्स ले लिए हैं। धीरे धीरे हमारी जो पुरानी बसेस हैं उनको भी ऑफ द रोड किया जा रहा है, और जो है इलेक्ट्रिकल बसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई व्हीकल की तरफ जो है गवर्नमेंट का ध्यान जा रहा है। और रोड की भी कंसंट्रेशंस जो है रोड की भी जो है कई बार ये रहता है कि शहरों के बीच में से सड़कें जा रही हैं, गाड़ियां भी शहरों के बीच में से चल रही हैं, तो गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि सड़कों को शहरों के बाहर निकाला जाए, बाईपास निकाला जाए, 2 डबल लेन, 4 लेन, इस तरह के काम चले हुए हैं, ताकि शहरों के बीच में जहाँ पे डेंसिटी जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा रहती है, डेंसिटी जो ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों पे कम से कम इम्पैक्ट हो। व्हीकल्स जो हैं वो अगर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द
जो टाउन है उससे बाहर जाए, उसके लिए बाईपास चैनल और इस तरह की चीज़ों पर उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और काम भी चला हुआ है, जो हम देख रहे हैं कई जगह पर इस तरीके का काम चला हुआ है, जिससे हम पोल्यूशन पे कमी लाने की कोशिश करेगी। सरकार बहुत इसमें सजग है और प्रयास कर रही है। और हमारा स्टेट जो है वो वैसे भी एक अति संवेदनशील स्टेट है, पर्यावरण के प्रति हम लोग